हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फाइनली जो है बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ गया है। जिस भी बच्चे ने अभी तक अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। जिस बच्चे का फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट आया है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर के जाना है, किस डॉक्यूमेंट का कितना फ़ोटोकॉपी आपको लेकर के जाना है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। तो बच्चों, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, बायोमेट्रिक फॉर्म जो है वो एक कॉपी आपको लेकर के जाना है। ये आपको मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ DCECP। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF जो है वो डाउनलोड होगा। इसमें आपका चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म जो होगा वो ले जाना होगा। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। तो इसका जो है आप एक एक कॉपी फोटो स्टेट करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जांच पर्ची हो गया, यही हो गया चेक स्लिप। ठीक है, इसकी 2 प्रति आपको ले जानी है। जांच पर्ची की 2 प्रति, बायोमेट्रिक फॉर्म का 1 फोटोकॉपी। उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है उसकी 3 कॉपी लेकर के जानी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड चॉइस फिलिंग का 1 कॉपी। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिल करने के बाद जो चॉइस लॉक करने के बाद जो PDF प्रिंट हुआ था उसकी 1 कॉपी लेकर के जानी है। उसके बाद जो रैंक कार्ड आपका जो रिजल्ट आया था उसका 1 कॉपी जो है वो लेकर के जाना है। उसके बाद जब आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था उस समय एक कंफर्मेशन पेज निकला था जिसको हम पार्ट A और पार्ट B कहते हैं। इसका भी आपको 1 से 2 कॉपी जो है वो लेकर के जाना है। उसके बाद आधार कार्ड, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। ठीक है, उसका 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोविजनल नहीं भी है तो काम चल जाएगा। उसके बाद जाति, आय और आवास जो है वो होना चाहिए। अगर आय नहीं भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जाति, आय, आवास पुराना सर्टिफिकेट भी है फिर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। अगर आपके पास 10th और 12th का डॉक्यूमेंट्स छोड़ के कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका जिस कॉलेज में एडमिशन होगा आपको वहाँ पर जा कर के जमा करना होगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। बच्चों, ये काउंसलिंग के समय देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एंटी रैगिंग हो गया, मेडिकल, गैप सर्टिफिकेट जब आपका एडमिशन हो जाएगा जिस कॉलेज में, आप वहाँ पर भी कॉलेज में जा कर के जमा कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद TC और CLC की अगर बात करें, अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है या आपके पास अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी बाद में दे सकते हैं कॉलेज में। अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, एडमिशन लेते हैं तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जमा कर लिया जाएगा कॉलेज में और आपको पैसा भी देना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड में लगाते हैं, कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आपका वेरिफिकेशन होगा और अगले राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा। अगर नया कॉलेज अलॉट होता है तो आपको पैसा देकर के एडमिशन लेना होगा। नया कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो पहले का कॉलेज ही रह जाएगा और आपको पैसा जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सारा इन्फॉर्मेशन आप सबों को होप कि मिल गया होगा। रैंडमली एक बार और बता देता हूँ कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है उसके कितने कॉपी लेकर के जाने हैं। अलॉटमेंट लेटर का 1 कॉपी लेकर के जाना है। बायोमेट्रिक फॉर्म जो है उसका 1 कॉपी। जांच पर्ची जो है उसका 1 कॉपी। बायोमेट्रिक फॉर्म चेक स्लिप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 6 ये है। ठीक है, नंबर 5 का है, ये PDF है, इसको डाउनलोड करके निकलवा के जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट A पार्ट B जो आप फॉर्म भरे थे कंफर्मेशन पेज, उसका 1 कॉपी ले जाना है और जांच पर्ची की 2 प्रति ले जानी है। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है DCEC का। उसके बाद लेटर, रैंक लेटर ले जाना है, जो आपने चॉइस फिल किया था, लॉक हुआ था, वो 1 कॉपी ले जाना है। CLC ट्रांसफ़र का मूल प्रति लेकर के जाना है, ओरिजिनल लेकर के जाना है। अगर ओरिजिनल नहीं है फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा लेकिन आपको बाद में जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद TC का भी वही सेम रूल है। उसके बाद कैरेक्टर जो हो गया वही सेम है। अगर आपके पास है, फोटोकॉपी है तो लगा करके दे दीजिए। अगर ओरिजिनल नहीं है तो बाद में जमा कर सकते हैं। 10th और 12th का ओरिजिनल लेकर के आपको जाना होगा। निवास, जाति जो है पुराना भी है तो काम चल जाएगा, अगर नहीं भी है फिर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद प्रमाण पत्र अगर लागू हो
EWS, अगर आप जनरल EWS हैं तो EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। आप जिस कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डिसेबल कोटा से हैं तो डिसेबल कोटा का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, प्रवेश पत्र के अनुसार, ठीक है। तो 10 पीस आपको फोटो जो है वो अलग लेकर के जाना है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो सीट कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रैंडमली जो आपको देने होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।